इस वक्त की बड़ी खबर का आप रुख करेंगे। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 बजे का समय रखा गया था, उसके बाद फेरबदल समय हुआ क्योंकि टाइम फ्रेम कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस वक्त सियासी उठापटक जारी है, समय में बदलाव हो सकता है, ऊपर नीचे समय हो सकता है और फिलहाल अब ये विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। और अब ये बैठक शुरू हो गई है। 10 बजे का समय पहले दिया गया था, लेकिन क्योंकि सियासत में उठापटक का दौर जारी है तो समय ऊपर नीचे हो सकता है। किसी भी तरह के टाइम फ्रेम में हम इसे नहीं तोल सकते हैं। और अब ये बैठक शुरू हो गई है। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजामात हैं। तमाम तरह की जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक में। पहले मंत्रणा की गई, मंथन हुआ, रणनीति पहले बनाई गई और उसमें थोड़ा समय लगा और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। फेयरमाउंट होटल में बैठक है। कल ही कांग्रेस के जो विधायक थे मीडिया के सामने परेड करवाई गई, उसके बाद लग्जरी बसेस में इन्हें फेयरमाउंट होटल लाया गया। आज सुबह भी एक वीडियो रिलीज हुआ, वहां से व्यायाम करते सभी विधायक वहां पर नजर आए और उसके बाद तमाम तरह की जानकारियां हमने आपको दी हैं। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजामात हैं। सबसे पहले मंत्रणा हुई, जो समय जिसमें लग रहा था मंथन हुआ, चर्चा हुई और उसके बाद अब ये बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक में। लगातार तमाम तरह की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे थे। दावा किया गया था 102 पहुंचे हैं और 5 की समर्थन में चिट्ठी आई है। उसके बाद देर शाम सचिन पायलट का भी एक वीडियो रिलीज हुआ, जिसमें वो हालांकि नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनकी भी विधायकों की परेड उस वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, आप लगातार नजर वहां पर बनाए रखे हैं, फिलहाल क्या पूरी जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए मनीषा, आज फिर से कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक शुरू हुई है। कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उस दौरान तमाम विधायकों की परेड करवाई गई थी। माना जा रहा था कि जिस प्रकार से सचिन पायलट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, उसके बाद उस बैठक में ये तय किया गया, ये बताया गया उस बैठक के माध्यम से तमाम मीडिया जो मीडिया के सामने मीडिया के माध्यम से कि अशोक गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत में है, सारे विधायक उनके साथ है, 100 से अधिक विधायक उनके साथ हैं। और फिर ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब बीजेपी में जा सकते हैं या कोई दूसरी पार्टी का रुख अपना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी सचिन पायलट के साथ तमाम जो कांग्रेस पार्टी के आला नेता हैं वो संपर्क में थे, उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा था। और फिर भी कल शाम को उनको निमंत्रण दिया गया कि एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और आप उसमें आमंत्रित हैं। आपकी कोई नाराजगी है तो पार्टी फोरम पर आकर अपनी समस्या रखें, अपना जो भी बात है वो रखें। उनको बुलाया गया था, बाकायदा उनके सभी विधायकों को अपील की गई थी सुरजेवाला और अविनाश पांडे की तरफ से कि आप विधायक दल की बैठक में शामिल हो। लेकिन आज की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और ना ही सचिन पायलट इस बैठक में शामिल हुए और ना ही उनके जो समर्थित विधायक है वो इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि ये बड़ी बात है कि जिस प्रकार से व्हिप जारी किया गया था कल भी, और व्हिप जारी करने के बाद में अगर कोई पार्टी विधायक उसमें शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कल कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आलाकमान चाहता था कि समझाइश हो और वो वापिस आए, इसलिए फिर आज विधायक दल की बैठक हुई, उनको बुलाया गया और वो इसमें भी शामिल नहीं हुए। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आलाकमान किस प्रकार का फैसला लेता है, क्योंकि वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो ये बड़ी बात है। विधायक दल की 24 घंटे के भीतर दूसरी ये बैठक है और इस बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई है। फिलहाल ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अविनाश पांडे और जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं रणदीप सुरजेवाला, राजीव माकन, उनसे तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद है। तमाम जो मौजूदा सियासी हालात है उसको लेकर चर्चा हो रही है और जो आगे की रणनीति है और उस पर विचार हो रहा है। जो आला नेता है जो केसी वेणुगोपाल, वो सब विधायकों से संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये है
क्योंकि माना जा रहा है कि जो दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो अभी भी पायलट से संपर्क कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, लेकिन बैठक में नहीं आना। अब इसके दो चीजें निकलकर सामने आ सकती है, या तो पायलट की चुप्पी टूटना, या फिर अब क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी। अगर वो विधायक दल की इस बैठक में भी नहीं आए हैं तो क्या इस बैठक में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, या उनको कोई नोटिस दिया जाता है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई नोटिस दिया जाता है, ये सब चीजें देखने वाली बात है। या फिर जो चर्चा चल रही है पायलट और शीर्ष नेतृत्व के बीच में, क्या कोई समझाइश होगी या रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 24 घंटे के भीतर दूसरे विधायक दल की बैठक में भी पायलट शामिल नहीं हुए, ना उनके विधायक इस बैठक में शामिल हुए। जी मनीषा। पिंटू, देखिए कहीं ना कहीं कल जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि पायलट हमारे स्नेह के पात्र हैं, अभी भी वो परिवार में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, मतभेद अगर है तो उसको जरूर मिटाया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट के करीबियों ने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर ये क्लियर कर दिया था, क्योंकि सचिन पायलट तो आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके करीबियों ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि पायलट नहीं आएंगे। तो फिलहाल अगर हम जानना चाहें नंबर ऑफ एमएलए तो कितने वहां पर मौजूद है? अब देख मनीषा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार, हालांकि बगावती तेवर है पायलट के, अब जो विधायक हैं वो वहां पर होटल में ठहरे हुए हैं, एक प्रकार से वहां पर उनके समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी है, यहाँ पर गहलोत सरकार की जो विधायक उनकी बाड़ेबंदी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच, इतने बगावती तेवरों के बावजूद, तमाम कयासों के बावजूद, उनके जो समर्थक विधायक है, उनके जो शब्द हैं वो ये बयान करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बड़ी बात है कि उनके जो विधायक है वो ये कहते हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो मौजूदा जो माहौल है, मौजूदा जो नेतृत्व है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो गुंजाइश उनके इन चीजों को देखकर फिर भी लगती है कि अभी भी समझाइश हो सकती है, लेकिन क्या जो जिस मांग पर पायलट खेमा अड़ा हुआ है उसको मानने के लिए हाईकमान मानने के लिए सहमत है या नहीं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस विधायक है मुरारी लाल मीणा, उनका ट्वीट आया है और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ आधारहीन बातें हैं और कुछ लोगों के बहकावे में आकर फैसले लिए जा रहे हैं कांग्रेस को बताने के लिए, वो सब चीजें। तो वो कांग्रेस को बचाव के पक्ष में है अभी भी। इस प्रकार वो चाहते हैं कि यहाँ उनकी कोई मांगे हैं वो मान ली जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या हाईकमान उनकी जो मांगे हैं उन पर सहमत होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पायलट पूरी तरह से चुप है और बीजेपी के लिए तमाम उनके खुद के नेता कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बचता है, या तो पार्टी में समझाइश, वापिस समझौता, या फिर कोई अपना कोई थर्ड पॉइंट या तीसरी अपनी खुद की पार्टी बनाना, ये दो ही ऑप्शन है। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि जो उनकी मांग है उसको हाईकमान माने। कहीं ना कहीं वो शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि उनकी जो मांगे हैं कहाँ, किस हद तक उनकी वार्ता बनी है, किस हद तक उनकी सहमति बनती है या नहीं। अगर सहमति नहीं बन पाती है तो मुझे लगता है कि आज की विधायक दल की बैठक के बाद में हो सकता है कोई बड़ा फैसला हाईकमान की ओर से, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से लिया जाए। देखिए पिंटू, सचिन पायलट की चुप्पी की कोई बहुत बड़ी वजह तो सामने है ही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ भी उनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो समर्थित विधायक हैं, जो करीबी हैं, वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि समझौता करने के मूड में तो वो नहीं है। क्या मायने इसके समझे जाएं? देखिए, पायलट की चुप्पी और ये कहना कि वहां से लगातार ऊपर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं कि हमारे हाईकमान के जो नेता हैं वो लगातार उनसे संपर्क में, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, वो किस उनकी जो डिमांड है वो पूरी होने लायक है या नहीं है, ये सब चीजें देखने वाली बात है। क्योंकि आलाकमान इतना दबाव में भी नहीं आ सकता कि सारी बातें उनकी माने, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सलाह लिए बिना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति के बिना कोई भी मुझे नहीं लगता कि शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट की जो मांगे हैं उनको मानने पर राजी हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो समझाइश और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सलाह पर ही सब चीजें चर्चा होगी, उधर से भी सुझाव लिए जाएंगे और इधर से भी सुझाव लिए जाएंगे कि कहां तक सहमति बन सकती है और कहां पर नहीं, क्योंकि दोनों ही खेमों को साथ लेकर चलना है शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन बात यह है कि पायलट खेमा कहां तक अड़ता है और कितनी चीजें गहलोत खेमों यानी गहलोत सरकार को मंजूर होगी, ये सब चीजें देखने वाली बात है। फिलहाल अभी भी मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से पायलट के विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उनकी कोशिश है कि उनकी मांगे मान ली जाए, लेकिन कितनी जायज है
ये सब चीजें देखने वाली बात है। शीर्ष नेतृत्व कितना झुकता है, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स हम यूं कह सकते हैं कि पायलट दबाव बना रहे हैं, सरकार गिराने का दबाव बना रहे हैं और दबाव के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं। अब ये है कि मांगे किस प्रकार से उनकी सहमति बनती है, किस प्रकार से मानी जाती है, और या फिर अगर मांगे मानने लायक नहीं रही तो मुझे लगता है इतनी अपील की गई है, बाकायदा अपील की गई है, कल किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी बैठक में नहीं आए, तो मुझे लग रहा है कि शाम तक नहीं माने तो देखना ये है कि सचिन पायलट के समर्थन में वो फैसला लेते हैं, उनकी मांगों के समर्थन में फैसला लेते हैं, या फिर कोई अनुशासनात्मक इस प्रकार की कोई कार्रवाई करते हैं। जी पिंटू, देखिए पायलट समर्थित विधायक यहाँ पर ये कह रहे हैं बीजेपी में वो नहीं जाएंगे, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनकी तरफ से कोई आधिकारिक चीज आ नहीं रही है। संवाददाता से फिर से हम संपर्क बाद में साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर हैं, सचिन पायलट आज की बैठक में भी नहीं शामिल हुए हैं, ये बड़ी खबर। लगातार विधायक दल की बैठक के लिए सचिन पायलट को आमंत्रित किया गया था, कहा गया था कि स्नेह के पात्र हैं, वापस आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है।